नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12 बीजीय व्यंजक की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि प्यारे बच्चों गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में कोई सी भी प्रश्नावली स्टार्ट करो, सबसे पहले उसकी भूमिका अच्छी तरह से समझ लो। यदि प्यारे बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन क्लासों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक। तो इनके बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो बच्चों हमने बीजीय व्यंजक के बारे में प्रश्नावली 4 जो पढ़ी थी सरल समीकरण, उसमें भी थोड़ा बहुत जाना था, थोड़ा याद कीजिए प्रश्नावली 4। ठीक है, आज हम और इसमें विस्तार से उनके बारे में समझेंगे। तो बच्चों बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हम बात करते हैं चर और अचर की। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये दोनों समझ में अच्छी तरह से आएंगे तो आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ जाएगा। तो देखो चर क्या होता है, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी चर होते हैं। अंग्रेजी वाले अक्षर ए से बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड जितने भी अक्षर हैं ये सारे के सारे अक्षर क्या होते हैं बच्चों, चर कहलाते हैं। यानी कि जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे बच्चों x का मान कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, मतलब चरों का जो मान है वो बदलता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर है अल्फाबेट में ABCD वाले जितने भी अक्षर हैं वो सबके सब क्या है प्यारे बच्चों, चर हैं। ठीक है, अब देखो गणित वाले जितने भी अंक हैं 1 2 3 50 100 1000 50,000 जितने भी हैं ये सबके सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अचर, मतलब जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों 1 है, अब आप शुरू से जब सीखे गिनती सीखे थे तब 1 को क्या बोलते थे, 1 ही बोलते थे। आज भी प्यारे बच्चों 1 को क्या बोलते हो, 1 ही बोलते हो, और आने वाले समय में भी 1 को क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे। मतलब ये कभी भी नहीं बदला, जो कभी भी नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा, और जो बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं वो चर होंगे और गणित वाले जितने भी अंक हैं वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, अचर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक। तो देखो प्यारे बच्चों यदि आप चर और अचर को गणित की जो सक्रिया है, मतलब गणित के जो चिन्ह हैं प्लस माइनस गुणा या फिर भाग, इनमें से किसी भी चिन्ह के साथ संयोजित करते हो, चर और अचर को इन चारों चिन्हों में से किसी भी चिन्ह के साथ संयोजित करते हो तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे मान लो ए लिया, ठीक है, ए लिया, अब एक को क्या किया बच्चों, ए में मैंने 4 जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर a+4 किया तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। या अगर मैं लिखूं 4x, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब देखो यहाँ 4 और x के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम गुणा लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, गुणा का चिन्ह होता है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 2xy + 3, तो यहाँ पर ये जो बना बच्चों ये भी क्या बना, ये भी बना आपके बीजीय व्यंजक। तो समझ में आया। यदि चर और अचर को गणित के इन चिन्हों के द्वारा, इन चिन्हों में से किसी भी चिन्ह के द्वारा या सभी चिन्हों के द्वारा संयोजित किया जाता है
तो वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखो यहाँ पर दो, इसके बीच में एक चिन्ह गुणा आ गया, इसमें भी गुणा है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। इसका मतलब ये हमारा जो बना, ये क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना आपके बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे मैं और भी लिखूं यहाँ पर 4z प्लस 3y प्लस 4, तो ये भी जो है आपके वो क्या है बच्चों, वो है आपके बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया। तो ये जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये बीज गणित है। ये क्या है, बीज गणित। मतलब बीज गणित की परिभाषा भी आप लिख सकते हो, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, बीज गणित कहलाती हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं, बीज गणित कहलाती हैं। ऐसे लिख सकते हो, गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं, बीज गणित कहलाती हैं। ठीक है, अब बच्चों जो ये आपके बीजीय व्यंजक बने, इन बीजीय व्यंजक पर हम विचार करते हैं। देखो ये बीजीय व्यंजक जैसे मान लो 2xy प्लस 3, ये एक बीजीय व्यंजक है। तो बच्चों इस बीजीय व्यंजक में आपको पता है 3 तो क्या है, 3 तो अचर है। क्या है, अचर। और प्यारे बच्चों x और y क्या है प्यारे बच्चों, चर हैं। अब प्यारे बच्चों जो ये 2 है, इस 2 को हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गुणांक कहते हैं। मतलब ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई का गुणांक कितना है, 2 है। एक्स वाई का गुणांक कितना है, 2 है। मतलब अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ अगर गुणा में कोई अंक है तो उस अंक को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था 4x, तो प्यारे बच्चों x तो यहाँ पर चर है और जो ये 4 है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये गुणांक है। मतलब x का गुणांक कितना है, 4 है। x के गुणा में जो आएगा वो क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये गुणांक समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया समझ में कि अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ अगर गणित वाला कोई भी नंबर है तो वो क्या कहलाता है, आपके गुणांक कहलाता है। इसके बाद आता है आपके गुणनखंड। ठीक है, अब देखो बीजीय व्यंजक में गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हमने लिया 2xy प्लस 3। अब देखो बच्चों अगर यहाँ से हम ये 2 अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों गुणा में है। इन तीनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो ये 2 अलग हो गया, ये x अलग हो गया, ये y अलग हो गया। ठीक है, अब जैसे 3 की बात करें तो 3 अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। मतलब 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखो 2xy के गुणनखंड हो गए बच्चों, ये 2x और y, 3 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, 3 और 1। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गुणनखंड की बात करते हैं तो ये 4 अलग हो जाएगा और z अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, और ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मतलब जो गुणा से अलग अलग करते हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, गुणनखंड। और बीजीय व्यंजक में जो प्लस माइनस के इधर या उधर चिन्ह है तो उन्हें पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला है 4x, तो ये एक पद है। जैसे ये है बच्चों, ये अलग पद है और ये अलग पद हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब बीजीय व्यंजक के पदों की। ठीक है, तो देखो बीजीय व्यंजक जो होते हैं बच्चों उसमें पद होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। इनके हम बात करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, चर, अचर, बीजीय व्यंजक, गुणांक और गुणनखंड। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, ध्यान से समझना। अब बच्चों हम बात करते हैं एक पदी व्यंजक। ठीक है, फिर द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। ठीक है, और फिर त्रिपदी व्यंजक और फिर बहुपदी व्यंजक। ठीक है, अब देखो एक पदी मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे बच्चों लिखा मैंने 4x,
तो एक ही पद है यहाँ पर, तो ये एक पदी बीजीय व्यंजक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बच्चों 3z, तो ये भी एक ही पद है जिसमें लिखा 7y, ये भी एक ही पद है जिसमें लिखा z 4z, ये भी एक ही पद है। तो ये सभी जो हमने लिखे बच्चों ये क्या है, एक पदी बीजीय व्यंजक हैं। अब देखो द्विपदी जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिसमें कितने पद हो, दो पद हो, ठीक है, जैसे 4x + 3, ठीक है, देखो एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, तो ये कौन सा बहु बीजीय व्यंजक है बच्चों, द्विपदी बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ लिखा 4xy + 3z, तो बच्चों ये भी कौन सा व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ठीक है। और भी आप बना सकते हो, यानी कि प्लस और माइनस में देखना है इधर, और ये पद हो गए बच्चों। जैसे आप लिखा 4 + 3y, इसमें भी कितने पद हैं, दो पद हैं, इसलिए भी ये द्विपदी व्यंजक हैं। अब त्रिपदी में बच्चों तीन पद आएंगे, जैसे 3xy + 3z + 4, तो देखो 1 2 3 पद हो गए, मतलब ये कौन सा व्यंजक है बच्चों, ये त्रिपदी बीजीय व्यंजक हैं। जैसे यहाँ पर आया 3y - 2z + 4a, तो देखो ये भी बच्चों 1 2 3 पद हैं, तो ये भी कौन सा बीजीय व्यंजक है बच्चों, त्रिपदी बीजीय व्यंजक हैं। अब देखो बहुपदी, बहुपदी में बहुत सारे पद आ सकते हैं, जैसे यहाँ आया 3z + 9y + 7x + 3 + 7y, तो देखो इसमें 3 से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे बहुपदी व्यंजक। क्या कहोगे बच्चों, इसे हम कहेंगे बहुपदी व्यंजक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आ गया आपके बहुपदी व्यंजक। अब बच्चों आप इनको भी बहुपदी व्यंजक कह सकते हो। अगर एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा पद है, तो उन सभी को आप क्या कह सकते हो, बहुपद व्यंजक कह सकते हो। बहुपदी लिखो या फिर बहुपद लिखो, एक ही बात है, समझ में आ गया। जैसे इसे भी आप बहुपद कह सकते हो, इसे भी आप बहुपद कह सकते हो, इसे आप द्विपदी भी कह सकते हो, बहुपद भी कह सकते हो, इसे आप त्रिपदी भी कह सकते हो और बहुपद भी कह सकते हो। बहुपद जिसमें अनेक सारे पद होते हैं, तो समझ में आ गया क्या होता है ये, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम अगला जो पॉइंट है वो है आपके समान और असमान पद, समान और असमान पद, असमान पद। तो देखो समान और असमान पद क्या होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर है समान पदों की बात करते हैं जो दोनों एक जैसे हो। कैसे, जैसे 4x, ठीक है, और फिर यहाँ पर 7x, 6x। तो देखो यहाँ भी 4x, यहाँ भी 7x और यहाँ भी 6x एक जैसे हैं, इसलिए ये कौन से पद हैं बच्चों, समान पद है। जैसे आएगा 3xy + 7xy - 7xy, तो ये सभी एक जैसे हैं। देखो ये भी 3xy, ये भी 7xy और ये भी -7xy। मतलब जो चर हैं वो चर अगर समान है, सभी व्यंजकों के चर समान है। क्या समान है बच्चों, चर, अंग्रेजी वाले अक्षर समान है, तो वो कौन से पद कहलाएंगे, वो समान पद कहलाएंगे। देखो यहाँ भी चर xy, यहाँ भी चर xy, यहाँ भी चर xy। या जैसे 7zx और 3zx, 6zx, तो देखो यहाँ भी चर तीनों में समान है, इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों, समान पद है। ये क्या है, समान पद के व्यंजक हैं। देखो असमान पद क्या होंगे बच्चों, असमान पद में जो आपके चर हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3y, देखो इसमें चर x है और इसमें चर y है, तो ये असमान पद हैं, ठीक है। जैसे 3xy और 7z, देखो बच्चों ये दोनों भी क्या है, असमान पद हैं। तो जिसके चर अलग अलग हैं वो असमान पद हैं, और जिसके चर एक जैसे हैं वो क्या है बच्चों, समान पद हैं। तो बच्चों बीजीय व्यंजक में हम समान पदों का ही जोड़ और बाकी कर सकते हैं।
बीजीय व्यंजक में अगर समान पद हैं उन्हीं का आप जोड़ या बाकी कर सकते हो, असमान पदों का हम जोड़ व बाकी नहीं कर सकते। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिनमें जो चर हैं वो समान हैं तो ही आप जोड़ सकते हो, तो ही आप उन्हें घटा सकते हो। अगर आपके असमान हैं आप उन्हें न तो जोड़ सकते हो और न ही बच्चों घटा सकते हो। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और व्यंकलन। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन। मतलब योग मतलब तो प्लस और व्यवकलन मतलब माइनस। तो मैंने अभी बताया था कि बीजीय व्यंजकों को तभी हम जोड़ सकते हैं और तभी घटा सकते हैं जब बीजीय व्यंजकों के पद कैसे हो बच्चों, समान हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम सिंपल सा उदाहरण लेके देखते हैं। 4x इसमें हम जोड़ते हैं प्लस करते हैं 5x। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान है इसको जोड़ना। वैसे तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, जैसे 4 यहाँ देखो ये भी x और ये भी x, मतलब चर समान हैं तो ये समान पद हैं तो समान पदों को ही हम जोड़ सकते हैं। तो देखो 4 और 5 में से 9 कर सकते हो डायरेक्ट, 4 और 5 9 और x की जगह x लिख सकते हो, तो 9x हो गया इनका जोड़। या फिर प्यारे बच्चों इसका एक और तरीका है, ये दोनों में से क्या समान है, क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। x का भाग इसमें देंगे 4 बचेगा, प्लस x का भाग इसमें देंगे 5 बचेगा। x का तो x, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लेते हैं। अब 5 और 4 कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9x हो गया। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। अब प्यारे बच्चों इन्हीं को आप घटा भी सकते हो। 4x में से जैसे घटाना है 3x, ठीक है, 4x में से कितना घटाना है, 3x। तो देखो बच्चों यहाँ भी समान पद हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो आसानी से घटा सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट घटा सकते हो, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 ही बचा ना। या फिर दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x का भाग इसमें दिया तो x से x कट गया, क्या बचा 4, माइनस x का भाग इसमें दिया, क्या बच गया 3। x यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो समान पद वाले बीजीय व्यंजक हैं उनको आप जोड़ सकते हो या फिर उनको आप घटा सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों एक और उदाहरण हम लेकर देखते हैं, जैसे 8xy प्लस 4xy प्लस, ठीक है, 2xy इनको जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या इनके पद समान हैं, जो चर हैं वो समान हैं और पद भी समान है क्या। देखो यहाँ भी xy, यहाँ भी xy और यहाँ भी xy। अगर पद समान है बच्चों, मतलब अक्षर वाला जो अंग्रेजी वाले अक्षर समान है तो आप जोड़ सकते हो। तो जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, कॉमन आ रहा है, इसे हम बाहर ले लेंगे। xy का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा 8, xy का भाग इसमें देंगे तो 4, xy का भाग इसमें देंगे तो 2 बचेगा। xy का तो xy, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लिख देंगे। 8 और 4 12, 12 और 2 गए 14। अब 14 को xy से गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 14xy। इस प्रकार से हम इनको जोड़ सकते हैं। घटाने में भी आपको मैंने बताया, इसी प्रकार से आपको घटाना है, इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। जैसे बच्चों 11ab में से 15ab को घटाओ, ठीक है, घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से समझ लेना। ये भी समान पद है, यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab है, तो आसानी से आप घटा सकते हो। कैसे बच्चों, 11ab इसमें से माइनस करेंगे 15ab, तो देखो बच्चों यहाँ से भी ab और यहाँ से भी ab बराबर है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ab कॉमन आ गया तो ab का भाग ab में दिया तो क्या बचा 11, माइनस ab का भाग ab में दिया तो क्या बचा 15। ab का तो ab, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाएगा। अब 11 में से 15 नहीं घटा सकते हैं तो 15 में से 11 गए तो 4। अब देखो बच्चों माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस का नंबर आएगा, चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। अब ए बी को इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 को ए बी से किया तो 4ab, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप
बड़े से बड़े नंबर को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, या फिर जैसे थोड़ा ध्यान इसमें रखना है घटाने में। जोड़ने में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, घटाने में थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे बच्चों 3x + 11 में से 7x - 5 को घटाना है, तो घटाना है, तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर 3x + 11, अब इसमें से घटाना है तो माइनस, अब कितना घटाना है, देखो 7x - 5 घटाना है। तो बच्चों अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आपको कोष्टक लगाना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो फिर आपको कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ेगी। और बेटा देखो 3x + 11, जैसे ही ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ये 7x, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, कितना 5। अब देखो समान जो नंबर है उनको पास ले लेंगे, 3x इसके पास में आएगा -7x + 11 और इसके पास में +5, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x का भाग इसमें देंगे तो 3, x का भाग इसमें देंगे तो 7। अब उधर जोड़ो बच्चों, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है बच्चों। अब देखो x का तो x, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, 3 में से 7 नहीं घटता, 7 में से 3 गया तो -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और पीछे प्लस का 16। अब इन दोनों गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से गुणा किया 4x प्लस का 16। तो बच्चों इसमें से ये घटाने पर आप क्या उत्तर ये हो जाएगा। तो इसमें माइनस का चिन्ह अगर बाहर आए तो अंदर कोष्टक लगाओ, और अंदर के सभी चिन्ह आपको क्या करने हैं बच्चों, बदलने हैं, चेंज करने हैं। तो इस प्रकार से आप इनको घटा सकते हो और इनको जोड़ सकते हो, लेकिन आप तभी घटेंगे और तभी जुड़ेंगे जब पद कैसे हो बच्चों, समान हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका जोड़ और बाकी। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, इनको हल कैसे करते हैं, इनका मान ज्ञात कैसे करते हैं। तो बच्चों जब भी आपको बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है तो जो चर है उसका मान आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे आपसे कहा जाए यदि x = 2 है, x बराबर कितने बच्चों 2, तो आप 4x का मान ज्ञात करो, 4x का उत्तर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, x की जगह 2 लेना है। जैसे 4 का तो 4, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रखता है तो गुणा मानते हैं, और x की जगह कितना 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। जैसे मान लो बच्चों 2x की घात 2 आ गया, ठीक है। अब इस घात 2 का मतलब ये x 2 बार है, x कितनी बार है 2 बार, ऐसे 2 × x, घात 2 का मतलब x 2 बार है। और बच्चों घात 3 आ जाए तो x कितनी बार गुणा हो रहा है, आपके 3 बार गुणा हो रहा है। तो देखो 2 × x का मान 2 × फिर x का मान 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। जैसे अगला व्यंजक है 2x - 3, ठीक है। अब आपसे कहा है कि x = 2 है तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो 2 का तो 2 × x का मान कितना 2 - 3, 2 दूनी 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उनका मान आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे -19 - 5x की घात 2, बच्चों इसका मान हमें ज्ञात करना है तो x की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है। 19 - 5 × x की जगह 2, और कितनी बार 2 बार, क्योंकि घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो गुणा करेंगे 19 - 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 में से 19 गया तो 1 बचेगा किसका माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बीजीय व्यंजकों को का मान ज्ञात कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, और ये सभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने जो ज्यामिति पढ़ी थी उसमें परिमाप के सूत्र, क्षेत्रफल के सूत्र, उनमें भी आपके बीजीय व्यंजक काम आते हैं। जैसे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 × लंबाई × चौड़ाई, लंबाई आधार × ऊंचाई होता है,
आधार इंटू ऊंचाई a इंटू एच, ठीक है ना। ऐसे और भी आपके सूत्र हैं, जैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, मतलब भुजा, ठीक है ना। और आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इन सूत्रों में भी आपके बीजीय व्यंजक काम में आएंगे। ये चीजें हम प्रश्नावली के समय देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो चैप्टर की भूमिका है ये समझ में आई होगी। तो बच्चों सबसे पहले आप चर, अचर, बीजीय व्यंजक, गुणांक, गुणनखंड, समान पद, असमान पद और एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, बीजीय व्यंजकों को घटाना और बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, ये अच्छी तरह से समझ लें। अगर ये क्लास आपको एक बार में समझ में कम आई हो तो दोबारा देखें, अच्छी तरह से समझें और समझ में आते ही आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आग की तरह फैला देना है। थैंक यू।